हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, क्रैश कोर्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का। आपको मैंने बताया था कि मैं अपने 13 वीडियो डालूंगी जिसमें आप 13 चैप्टर जो अपने अकाउंट्स के हैं वो पूरे कंप्लीट करेंगे। आज जो मैं आपके लिए चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मैंने पहले जो वीडियो डाला था, हो सकता है कि उसमें आपको अगर कोई डाउट हो या कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और नेक्स्ट जो आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो अपन कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले मैं स्टार्ट जो करती हूँ किससे करती हूँ, रूल से। तो अपना जो इस चैप्टर में मेन है वो है गुडविल, जो ज़्यादातर एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आता ही है। तो गुडविल के क्वेश्चंस करने के लिए अपन को फार्मूले चाहिए रहते हैं। तो ये फार्मूले हैं अपने। पहला फार्मूला है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में पहला जो फार्मूला अपन कर रहे हैं वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में अपन को गुडविल कैलकुलेट करनी रहती है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर का फार्मूला लगाते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा, जिसका फार्मूला रहता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। फिर सेकंड फार्मूला रहता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको गुडविल अगर निकालनी है तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर होता है। अब सुपर प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब एवरेज प्रॉफिट मैं आपको पिछले फार्मूले में बता चुकी थी, जो क्या था, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स था। और नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू परसेंट अपॉन 100। इसका एक और फार्मूला लगता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इंटू परसेंट अपॉन 100। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। थर्ड फार्मूला होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परसेंट का फार्मूला लगता है। और फोर्थ फार्मूला है एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड में अगर आपको गुडविल निकालनी है तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्यूटी या फिर सुपर प्रॉफिट डिवाइड एन्यूटी। तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कब आपको मल्टीप्लाई करना है और कब आपको डिवाइड करना है। अब जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल जो है वो 3 ईयर परचेज के बराबर होगी, और जो कैसे कैलकुलेट होनी है, एवरेज प्रॉफिट जो लास्ट 4 साल के हैं। इसमें अपन को प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में गिवन है। जैसे पहले साल का प्रॉफिट है 15,000, सेकेंड ईयर का लॉस है 2,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 8,000 और फोर्थ ईयर का लॉस है 5,000। तो अपन को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। मैंने आपको फार्मूले बताए थे, फार्मूले में मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला बताया था। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो इस क्वेश्चन में अपन को यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन को सारे प्रॉफिट को ऐड करना है, तो लॉस को छोड़ना नहीं है, लॉस को भी लेना है। जैसे यहाँ प्रॉफिट अपना पहले साल का कितना था, 15,000, सेकेंड ईयर में लॉस था, तो लॉस के लिए आपको माइनस का साइन लगाना है। और 8,000 फिर प्लस का प्रॉफिट था, फिर माइनस का लॉस था, सबको अपन ने ऐड किया तो अपना टोटल प्रॉफिट कितना आ गया था, 16,000। 60,000 में आपको 4 से डिवाइड करना है। अब 4 क्यों, क्योंकि अपन को 4 ईयर के प्रॉफिट दिए हैं, लॉस को भी अपन को काउंट करना है, यानी लॉस वाला ईयर भी लेना है। तो 1 2 3 4 प्रॉफिट एंड लॉस है, तो 4 से डिवाइड होगा, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4,000। एवरेज प्रॉफिट ही गुडविल नहीं है, अपन को एवरेज प्रॉफिट, ये गुडविल का फार्मूला मैंने लिख के रखा था जैसा कि आपको पहले बताया था, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है, 4,000, और परचेज ईयर अपने क्वेश्चन में गिवन था जो कितना था, 3 ईयर। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4,000 एवरेज लिया, 3 परचेज ईयर लिया, तो गुडविल आ गई आपकी 12,000। ऐसे ही फिर अपना जो सेकंड मेथड था वो कौन सा मेथड था, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैंने आपके लिए सेकंड क्वेश्चन जो लिया है वो सुपर प्रॉफिट मेथड का लिया हुआ है। जैसे कि अपन इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो अपने पास क्वेश्चन जिसमें अपने पास एवरेज प्रॉफिट भी यूज़ करना है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अपन को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। जैसे एवरेज प्रॉफिट अपन ने पिछले फार्मूले में यूज़ किया था वैसे ही करेंगे। पर कभी कभी किसी क्वेश्चन में अपन को एवरेज प्रॉफिट क्या रहता है, दिया हुआ रहता है, तो अपन को दिया हुआ रहेगा तो कैसे करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड का है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर होता है। तो सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, क्वेश्चन अपना ये है
जैसे कि इस क्वेश्चन में अपन को एवरेज प्रॉफिट 42,000 दिया हुआ है, तो जैसे अपन ने पहले निकाला था टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये नहीं करना है, डायरेक्ट अपन को एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करना है। तो एवरेज प्रॉफिट 42,000 है। उसके बाद अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड दे के रखी है, फर्म की कितनी है 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस 12% दिया हुआ है। और अपन को एक नई चीज़ दिख रही है यहाँ, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इस कितना है 8,000। अपन को कैलकुलेट करना है गुडविल 2 ईयर परचेज के बराबर है, और सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ है, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो अपन को दिया ही था कितना 42,000। अब रेम्यूनरेशन भी एक दिया हुआ था जो अपने क्वेश्चन में कितना था 8,000। तो एवरेज प्रॉफिट में से सबसे पहले रेम्यूनरेशन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तब जो मिलेगा वो अपन को क्या मिलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। वो क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, 2 फार्मूले मैंने बताए थे आपको। एक कौन सा फार्मूला था अपना, देखिए फार्मूले मैंने आपको पहले ही बताए थे, जिसमें फार्मूला था अपना ये देखिए, सुपर प्रॉफिट का मैंने फार्मूला बताया था, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट मैंने निकाल दिया है 34,000। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फार्मूला रहता है कैपिटल इंटू % अपॉन 100। ठीक है, और एक और फार्मूला रहता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इंटू % अपॉन 100। तो एसेट्स लाइबिलिटी अपने क्वेश्चन में थी नहीं, तो अपन को कैपिटल दी हुई थी, तो कैपिटल कितनी दे के रखी, 2 लाख। ठीक है, और परसेंट दिया हुआ है कितना 12%। तो 2 लाख का अपन ने क्या कर दिया, 12% निकाल लिया, तो 24,000 आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अपन को एवरेज निकाल चुके 34,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 24,000 आ चुका है। एवरेज माइनस नॉर्मल करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट का इंटू कर देना है अपन को किससे, परचेज ईयर से। परचेज ईयर अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपन की गुडविल आ गई कितनी 20,000। ठीक है, तो ये आपने सीखा अभी कौन सा मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ज़्यादातर एग्जाम में सुपर प्रॉफिट मेथड आता है, क्योंकि ये थोड़ी इसमें डिफ़िकल्टी आती है, तो इसलिए मैंने सुपर प्रॉफिट का एक और क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ। इसमें सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत रहती है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। अब जो क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ उसमें आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक फर्म थी जिसकी गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है 3 ईयर परचेज के बराबर, और आपको एवरेज प्रॉफिट एवरेज सुपर प्रॉफिट से निकालना है। लास्ट 5 ईयर के आपको प्रॉफिट दे के रखे, इन प्रॉफिट और लॉस से आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। तो एवरेज प्रॉफिट अपन पहले निकाल लेते हैं। 30,000 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 25,000 दिया हुआ है एक प्रॉफिट, तो 25,000 लिया। फिर अपन को 12,000 का लॉस दिया हुआ है, तो माइनस में अपन ने 12,000 का लॉस लिख लिया। 60,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 7,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। सारे प्रॉफिट को ऐड करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ ईयर से। नंबर ऑफ़ ईयर अपन ने डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ़ ईयर कैसे है, आपके पास 5 साल के प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 से आपने डिवाइड किया तो आपको क्या मिल गया, एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में अपन ने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ ईयर्स से, तो ये एवरेज प्रॉफिट मिल गया। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, कैपिटल इंटू % अपॉन 100 करना है। तो अपने क्वेश्चन में कैपिटल भी दे के रखी है, जो कितनी दे के रखी है 1 लाख, और परसेंट भी दिया हुआ है कितना 12%। तो 1 लाख इंटू 12/100 किया तो आपके पास 12,000 क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट किया तो आपको क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। एवरेज अपन ने निकाला था 20,000, नॉर्मल निकाला था अपन ने 12,000, दोनों को माइनस किया 8,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अपन को परचेज ईयर भी दिए थे क्वेश्चन में। परचेज ईयर अपने क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, ये 3। तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट जो निकला था और नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकला था, सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर परचेज करके आप क्या निकाल लेंगे, गुडविल। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने वाली हूँ वो आपको कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको क्या निकालनी है, गुडविल।
इसके लिए जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपके लिए वो ये है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, कैपिटल आपको कितनी दे के रखी है 80,000, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कितना 9,000 और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए परसेंट दिया हुआ है कितना 7/1/2 यानी 7.5। आपको क्या कैलकुलेट करना है गुडविल, और इसमें परचेज दिया हुआ है कितना 3 ईयर परचेज। ठीक है, तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है इस क्वेश्चन को, और परचेज ईयर कितना दिया हुआ है 3। तो वैसे ही अपन फार्मूला लिखेंगे। पहला फार्मूला क्या होता था, इसमें अपन को सुपर गुडविल इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको 2 मेथड से सिखाऊंगी, परचेज ईयर से भी करना सिखाऊंगी और कैपिटलाइजेशन मेथड से भी सिखाऊंगी। तो मैं पहले जो बता रही हूँ आपको कौन सा मेथड बता रही हूँ, कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में फार्मूला जो लगता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/%। तो सुपर प्रॉफिट पहले निकालना है। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में आपके पास था, जो कितना दिया हुआ है आपको 9,000। ठीक है, और आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है क्योंकि नॉर्मल दिया नहीं है, तो नॉर्मल आप कैपिटल इंटू 7/1/2 निकालेंगे। कैपिटल इंटू 7/1/2 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो सीखा ही अपन ने बचपन में, 7 × 2 होता है 14, 14 + 1 15, 15/2 करके नॉर्मल प्रॉफिट आपने क्या करा, निकाला। अब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फार्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड का रहता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100/%। तो 3,000 सुपर प्रॉफिट की जगह रखा इंटू 100 और परसेंट अपना था 15/2। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 40,000। क्वेश्चन में वैसे अपन को दिया था कि सुपर प्रॉफिट को परचेज ईयर से गुडविल निकालनी है, लेकिन मैंने आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से अभी सिखाया। इसको अगर आप परचेज ईयर से करेंगे तो आपको करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट जो 3,000 निकला था इंटू कर दो परचेज ईयर से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी कितनी 9,000। ठीक है, अब जो आपको मैं क्वेश्चन सिखाने वाली हूँ इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने आप मन से इसका फिगर्स बनाई हैं और वैल्यूज़ दिए हैं आपको। जैसे इसमें सुपर प्रॉफिट एज्यूम कर लिया अपन ने कितना 6,000, और एन्यूटी मेथड से मैं सिखा रही हूँ। तो एन्यूटी आपको बताइए मैंने कितनी 1.67250, जैसे लॉक टेबल रहता है ना, वैसे एन्यूटी की भी वैल्यू रहती हैं। तो एन्यूटी 1.67250, जैसे कि मैंने फार्मूले में आपको पहले बताया था कि एन्यूटी मेथड जो रहता है इसमें अपन कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी डिवाइड करते हैं। तो कब मल्टीप्लाई करना कब डिवाइड करना ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। अब देखो, जैसे एन्यूटी यहाँ पर रुपीज़ और पैसे दोनों में दे के रखी है 1.6 यानी 1 रुपये 67,250 पैसा। तो रुपीज़ और पैसा दोनों में गिवन है, तो आप उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्यूटी इज इक्वल टू गुडविल होती है। तो सुपर प्रॉफिट 6,000 है, एन्यूटी रुपीज़ और पैसा दोनों में दी है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया तो आपकी गुडविल आ जाएगी। लेकिन मान लो अगर आपको सुपर प्रॉफिट वही 6,000 है, लेकिन एन्यूटी यहाँ पर दे दी पॉइंट में, ओनली किस में 0.67250 यानी पैसे में, तो फिर एन्यूटी आपको क्या करनी पड़ेगी, डिवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ आपने क्या किया, रुपीज़ पैसा दोनों में थी तो मल्टीप्लाई किया, और यहाँ ओनली पैसे में है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ओनली। तो 6,000 में 0.67250 से डिवाइड करेंगे तो 8921 आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। तो इस चैप्टर से गुडविल के क्वेश्चन 99% आते ही हैं, इसलिए मैंने आपके गुडविल पे ज़्यादा फोकस रखा और इसको समझाने की कोशिश करी। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इस चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है, एडमिशन एंड रिटायरमेंट और डेथ है। तो ये 3 चैप्टर के मिला के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स में भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों चैप्टर का है टोटल। अब 20 मार्क्स में 5 मार्क के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इन तीनों चैप्टर में से आते हैं, और अपने क्वेश्चन आते हैं। एक एक क्वेश्चन 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। अब गुडविल का क्वेश्चन ज़्यादातर छोटे ही रहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो 2 या 4 में आते, 5 में नहीं आते। 5 में रिटायरमेंट और एडमिशन के आते हैं। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं या 4 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, किसके, गुडविल के। अब मेन बात करें अपन इनकी थ्योरी की, तो थ्योरी जो है इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट थ्योरी यही है कि मीनिंग ऑफ गुडविल,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर इम्पॉर्टेंट लिख दिया, यानी इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट में से भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। टाइप्स ऑफ गुडविल वेरी इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल और ऑल डिफरेंस तो आपको करने ही हैं, कभी भी डिफरेंस छोड़ के नहीं जाना है आपको। अब क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है, मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन आ सकता है अपना 2 मार्क का, 4 मार्क का, 5 मार्क का। तो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, टोटल 5 पॉइंट हर चीज़ के तैयार करना है, क्योंकि मैक्सिमम 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो वो 2 में भी आपकी तैयारी हो जाएगी, 4 में भी हो जाएगी और 5 में भी हो जाएगी। तो ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। पूरे बुक में सबसे इजी चैप्टर यही है, बस आपको फार्मूले याद करने हैं और फार्मूले में उन चीज़ों को पुट करना है जो जो गिवन है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है इस पूरे चैप्टर में तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल डिस्क्रिप्शन में है और सारे क्वेश्चन की लिंक भी मैंने दे के रखी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अगर आगे के 11 वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। तो नेक्स्ट जो मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूँगी वो कौन सा रहेगा, एडमिशन एंड रिटायरमेंट।